किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। आज की जो कहानी है वो है तिब्बत की कहानी है। एक ऐसी दंत कथा जो बड़ी ही मशहूर और प्रसिद्ध थी। चलो जानते हैं। तो वहां पर एक ऐसा मानना था कि एक ऐसा सरोवर है जिसमें अगर जानवर ने छलांग लगा दी तो वो इंसान में बदल जाएगा, अगर इंसान ने छलांग लगाई तो वो फरिश्ता बन जाएगा और बेशुमार उसके अंदर ताकत आ जाएगी। तो कई सारे ज्ञानियों को ये बात पता थी, अगर हम उस सरोवर में छलांग लगाएंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे। तो कई सारे ज्ञानी इस सरोवर को ढूंढने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उसमें से एक ऐसा ज्ञानी इंसान होता है कि वो पूरा जीवन उस सरोवर को ढूंढने में ही लगा देता है। तो उससे एक दिन वो सफलता मिल जाती है, वो सरोवर मिल जाता है। वो जैसे ही उस सरोवर को देखता है तो उस सरोवर में छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप को बदला हुआ महसूस करता है और वो बदल जाता है एक फरिश्ते में। उसके अंदर बेशुमार ताकतें आ जाती है और वो बड़ा ही खुश होकर चला जाता है। ये जो बदलाव है या ये जो मंजर है, एक झाड़ पर बैठे दो जोड़ी बंदर देखते हैं, एक बंदरिया और एक बंदर, और ये देखते हैं कि इंसान आया, छलांग लगाई और बाहर निकला तो बेशुमार ताकतों के साथ में वो फरिश्ता बन गया, यानी कि उसकी जिंदगी बदल गई। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इस सरोवर में ये ताकत है, चलो हम भी अपने आप को बदलते हैं। और दोनों वहां से छलांग लगाकर सरोवर में कूद जाते हैं। कूदने के बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, जो बंदर है वो लड़का बन जाता है और जो बंदरिया है वो खूबसूरत लड़की बन जाती है। तो दोनों अब एक दूसरे को देखकर इतने खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। बंदर कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो और बंदरिया कहती है कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को निहारते हैं और एक दूसरे की ही तारीफें करे जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला। उस बंदर के मन में लालच आ जाता है और वो बंदरिया से कहता है, देखा हम बंदर थे और इस सरोवर में छलांग लगाने से हम इंसान बन गए। काम करते हैं कि फिर से जाकर हम उस सरोवर में छलांग लगाएंगे और हम भी फरिश्ते बन जाएंगे, हमारे पास भी बेशुमार ताकत आएगी। तभी जो बंदर बनी लड़की कहती है, देखो भगवान ने हमें बंदर से इंसान बनाया है और अब तुम ये लालच कर रहे हो, भगवान को तुम चैलेंज दे रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन बंदर कहाँ सुनने से, वो बंदर तेजी से जाता है और उस सरोवर में छलांग लगा देता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो अपने आप को बदलाव महसूस करता है, लेकिन बदलाव उसका वो हो जाता है कि वो फिर से बंदर बन जाता है और अपने रंग रूप को देखने के बाद रोने लग जाता है। तो तभी बंदर बनी लड़की कहती है, देखा तुमने ज्यादा लालच किया, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया था लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो उसी वक्त वहां पर उस राज्य का राजकुमार अपने घोड़े पर घूमने के लिए आता है। तो देखता है कि एक खूबसूरत सी कन्या, खूबसूरत सी लड़की, और उस लड़की से कहता है कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप इतनी खूबसूरत हो, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? अगर आपने मुझसे विवाह किया तो मैं आपको इस राज्य की महारानी बनाऊंगा। तो लड़की कहती है, मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी, मैं भी, मेरे सपनों का जो राजकुमार है, मुझे पता था कि इस सरोवर के पास ही आएगा। ये कहते हुए उस राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है और पलटते हुए उस बंदर से कहती है, भोगो अपने कर्मों के फल, और ये कहते हुए निकल जाती है। और उसके बाद वहां पर बंदर पकड़ने वाला मदारी आ जाता है और देखता है कि वाह, मुझे तो बंदर मिल गया, और जाकर उसे पकड़ लेता है। पकड़कर उस बंदर से गांव-गांव घूमकर खेल करना शुरू कर देता है। तो उसका खेल इतना मशहूर हो जाता है, उस मदारी को खेल करने के लिए बुलाया जाता है और उस बंदर को लेकर उस राजमहल में जाता है। और वो बंदर रोते रोते उस महारानी को देखता है और अपने किस्मत पे रोता है। और जो महारानी बनी लड़की है वो पहचान जाती है कि यही वो बंदर है, यही वो उसका साथी है जो उसके साथ में बंदर हुआ करता था। तो उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो राजकुमार उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो लड़की राजकुमार से कहती है, कुछ नहीं राजकुमार, हर कोई अपने किस्मत का रोना रोता है, इसलिए आज मुझे भी किसी के किस्मत पे रोना आया।
अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी नॉलेजेबल है। ये सिखाई जाती है कि इंसान ने त्याग करना चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए ही त्याग से गुजरना पड़ता है, लेकिन उतना कि जितना कि इंसान के अंदर उस त्याग के बाद लालच ना आ जाए। भगवान अल्लाह गॉड हमें हर वो मौका देता है, लेकिन अगर उस मौके के अंदर भी हमने लालच कर दिया तो भगवान अल्लाह गॉड हमें जो मुकाम दिया है उस मुकाम से नीचे गिराने में जरा सी भी देर नहीं करता। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहे अज़ीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।